अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। आज फिर एक न्यू वीडियो और फिर हम आपके सामने हमारे फार्म के कुछ बकरे रेगुलर आप लोग हमारे फार्म पे विज़िट कर रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, बकरे पसंद भी कर रहे हैं, परचेज़ भी कर रहे हैं। माशाल्लाह खुशी हो रही है रोज़ के लोगों के आना जाना। अब ऐसा महसूस होने लगा है कि कुर्बानी अनकरीब है, जो हमारी बकरीद का त्यौहार है वो अनकरीब आ गया है। क्योंकि रमज़ान तक का हमारा रूटीन बहुत ही नॉर्मल था, फार्म पे जाना था, बकरों को खिलाना, टाइम देना, सब चीज़ें थी। रमज़ान के फ़ौरन या फ्राइडे वाले दिन ईद थी, दूसरे फ्राइडे से अल्लाह का फजल करम है कि लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया। इस बार कुछ नई चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फेस करने का मौका मिल रहा है हमें। जैसे कि हर गली में कोई ना कोई व्यापारी बकरे लाने के दिमाग उनका चल रहा है, बकरे के कारोबार में काम करने का। तो अच्छी चीज़ है, लोगों को काम करना चाहिए। लोग मेरे पास भी रेगुलर आ रहे हैं, उनको भी 100 बकरे, 50 बकरे और कई अच्छे लोग भी हैं जो अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनको उनके दिमाग में ये चीज़ें आज के टाइम पे चल रही हैं कि लास्ट ईयर जैसे लास्ट के 2 दिन में 800-800 रुपया पर केजी के हिसाब से बकरा बिका था। तो इस बार भी हो सकता है, पॉसिबल है, अगर देवनार नहीं खुले, जो चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी अगर देवनार नहीं खुलता है तो फिर ऐसा है कि शायद इस बार भी बकरे बहुत महंगे हो जाएंगे। तो उसकी बिना पे काफ़ी लोग अपना इन्वेस्टमेंट 4 दोस्त मिल के, 2 दोस्त है या कोई लोग, कुछ लोग बाहर से आए हैं जो कमा के या जो भी, काफ़ी लोग मुझसे मुलाकात करने रोज़ आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम लोग उनको कैसे ट्रीट करें, उनको कैसे बताएं और क्या चीज़ें समझाएं। क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी से बकरे परचेज़ करके बॉम्बे ले आना चाहते हैं, क्योंकि आखिर के टाइम में बकरों की जो गाड़ियाँ रोकी गई थी, तो उनके हिसाब से लास्ट में बकरे लाना नुकसान का सौदा होगा। गाड़ी अगर उनकी परचेज़ करने के बाद रुक जाती है, या फिर वो बॉम्बे में हम जैसे कई डीलर हैं जिनसे बकरे ख़रीद लें, तो अगर वो हमसे ख़रीद लें या फिर बाहर से लाए, ऐसे कई प्रॉब्लम वो फेस करने के लिए मैं कैसे आपको समझाऊँ, वो रेडी है। और इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है आज की तारीख में। जो लॉकडाउन है, इस टाइम में लोगों को अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, और वो भी एक ऐसी लाइन जिसे वो जानते नहीं हैं। जो रेगुलर ये साल भर ये काम करते हैं, अगर वो ये काम करते हैं तो उनकी लाइन होती है, उन्हें इस लाइन के उतार चढ़ाव की काफ़ी नॉलेज होती है, हर चीज़ समझती है। मैं किसी को कोई काम करने से रोक नहीं रहा हूँ या आपको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस लाइन में कुछ उलझने, कुछ मुश्किलें और कई मामलात होते हैं। तो वो चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोग वो चीज़ समझें। सिर्फ पैसा रहने से बकरे का धंधा नहीं हो जाता है, पैसे के साथ नॉलेज भी लगती है, नसीब भी बहुत साथ देना चाहिए आपका। लास्ट ईयर की बात अलग थी, इस बार क्या होगा अल्लाह को मालूम है। लेकिन अगर आप लोग लाना चाहते हैं बकरा, और आप लोग इरादा कर चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं, मैंने देखा हूँ, बिल्कुल पक्का इरादा करके बैठे हैं। और मेरे छोटे भाई लोग हैं, मेरे से काफ़ी कम उम्र के काफ़ी लड़के लोग आते हैं। मैं फार्म पे रेगुलर उनको समझा भी रहा हूँ, लेकिन वीडियो आज बना के आपको समझाने का एक मकसद है। क्योंकि अगर आपका पैसा डूबता है, वो पैसा कहाँ से आता है, क्या है, बड़ी मुश्किल से लोग कमाते हैं, उनके माँ बाप से लिया हुआ पैसा है, कोई लोग कहाँ से लाए हैं, कर्ज लेके काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं कुछ इस लाइन की प्रॉब्लम्स आपको बताता हूँ। आते महीने यानी जून स्टार्ट है, बारिश स्टार्ट हो जाएगी। बारिश स्टार्ट होने से ऐसा होता है कि जब आप लोग अगर
जल्दी बकरे ले आते हैं बॉम्बे में, और बारिश का मौसम होता है तो बकरों को संभालना बहुत दिक्कत होती है। नए बकरे बीमार पड़ते हैं, निमोनिया होता है, और आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो नुकसान में सबसे पहला स्टेप होता है। जब बकरे बीमार पड़ते हैं तो आपको नुकसान स्टार्ट होना सबसे लाजिम है, क्योंकि आपके बकरों में मॉर्टेलिटी, बकरों के मरना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसको रोकने के लिए आपके पास डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होते, और सबसे बड़ी चीज़ आप खुद उस लाइन के जानकार नहीं हैं। क्योंकि बारिश स्टार्ट होते ही बकरों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है और दिक्कत है वो बारिश का पानी होता है। लोगों के पास सही जगह भी नहीं है, तंबू बना के या टेंट बना के लोग उसे करना चाहते हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ये हो। उसके अलावा आप लोगों की परचेसिंग का भी बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि आप लोग जब परचेज़ करते हैं तो राजस्थान में जाके वहाँ का वेट के हिसाब से परचेज़ करते हैं, फिर वो परचेसिंग रेट यहाँ आने तक का आपका कम से कम 50 रुपया पर केजी के हिसाब से बढ़ जाता है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी चीज़, जब बकरा आप राजस्थान में 50 किलो का वज़न करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत का मामला है, क्योंकि वो फुल फीड, दाना पानी, उनके जो बर्तन होते हैं उसके अंदर पानी होता है, उसमें कुछ आटे, वो सब एक अलग चीज़ है। भर पेट उनको खिला पिला के वज़न किया जाता है। जब वो इधर आते हैं, सफ़र करके आते हैं, तो कम से कम 4-5 किलो एक बकरा वेट तोड़ता है। वो आपका, अगर आप 100 बकरे लेते हैं, 5 किलो या 4 किलो का एवरेज होता है, तो 400-500 किलो आपका वेट ऐसे ही टूट जाता है। फिर उसके अलावा यहाँ आने के बाद बकरों को यहाँ के क्लाइमेट में सेट करना, और अगर आप जो रनिंग जून महीना है और जुलाई की 19 तारीख या 20 तारीख को ईद है, अगर आप जून में ले आते हैं बकरा, तो आपको पूरा 1-1.5 महीना या बकरे को संभालना है। उसके अलावा बकरे की फीड, एक बकरे की कॉस्टिंग, खिलाने का, रखने का, उसके अलावा लेबर का खर्चा, आपको आदमी रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको 24 घंटा उसके ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये लाइन के जानकार लोग हैं, काफ़ी अरसे से ये कारोबार में हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ने इस कारोबार से हमें काफ़ी कुछ दिया है, क्योंकि हम लोग ये लाइन को साल भर काम करते हैं, ये लाइन में बकरे के कारोबार में। और उसके अलावा मेरा ये प्राइमरी बिजनेस है, इसके अलावा मेरा और कोई कारोबार नहीं है, और मैं फुल टाइम इसी में देता हूँ। लेकिन जो लोग सेकेंडरी बिजनेस के हिसाब से अभी काम करते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसे आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग इस लाइन में बिस्मिल्लाह कर सकते हैं, आप लोग आ सकते हैं। मेरा ये वीडियो बना के किसी को डराने का कोई मकसद नहीं है। मैं समझाना चाहता हूँ कि मेरे जो छोटे भाई लोग हैं, मेरे जो हम उम्र हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो लोग काफ़ी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। बकरे कम होंगे, पॉसिबल है, देवनार नहीं खुलेगा, वो भी पॉसिबल है, लेकिन आप लोग कितने जानकार हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग बकरे लाने के बाद उसे यहाँ संभाल कितना सकते हैं, उन्हें बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, प्लस उनकी जो कॉस्टिंग है यहाँ रखने की, प्लस उनको खिलाने की, पर डे जितना दिन आपके पास बकरा रुकता है उसकी कॉस्टिंग रोज़ दिन ब दिन बढ़ते जाती है। फिर अगर कोई बड़े फार्म वाला कोई स्कीम निकाल देता है तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को फेस करना और ये सब चीज़ों के लिए आप तैयार हैं तो फिर आप लोग बिस्मिल्लाह कर सकते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी सोच समझ के इस लाइन में आने की कोशिश करें। तो एक रिक्वेस्ट है, और मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं तो बेहतर है, बाकी आपकी मर्ज़ी। अल्लाह आपको मदद करे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। स्टार गुड फार्म एक ऐसा चैनल है जिस पे आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। बकरों की दवाओं के बारे में, उनकी डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन के बारे में, और भी कई ऐसी जानकारियां हैं जो आप इस चैनल से हासिल कर सकते हैं। बकरों के खुर कटिंग के बारे में, और स्पेशली बकरों के फूड के बारे में कि इन्हें कैसी डाइट देना है, क्या खिलाना है, और इन सब से हटके
वीकेंड और फेस्टिवल के लिए काफ़ी ऑफर होते हैं। तो इस बकरीद के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए और विजिट कीजिए स्टारवुड फार्म।